हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम दृष्टि एडिटोरिया का न्यू बुक 5000 प्लस का दिए गए टॉपिक बाय टॉपिक वन लाइनर क्वेश्चन का सेट नंबर 21 से 30 तक का अध्ययन करने वाले हैं। यदि आप लोग सेट नंबर 1 से 20 तक का वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुँचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। इसके पहले मुग़ल काल का अकबर तक का पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग मुग़ल काल के जहांगीर के शासनकाल से अध्ययन करने वाले हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर। कहता न्याय की जंजीर के रूप में जाना जाता है तो जहांगीर को। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किए थे। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दे दिए थे। इसके शासनकाल में मुग़ल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी, यानी कि जहांगीर के समय मुग़ल काल में चित्रकला बहुत ही उचित स्थान पर पहुंच चुका था। और इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर, अबुल हसन विशनदास और मोहम्मद मुराद थे। इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दिए थे। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर थॉमस रो भारत आए थे। जहांगीर का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। इत्माद-उद-दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने सर-ए-अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया। इसके अतिरिक्त इसने भागवत गीता एवं रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में बंदी बनाकर रखा था। धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था, जो औरंगजेब की विजय हुआ। देवराय का युद्ध मार्च 1659 में हुआ, जिसमें औरंगजेब की विजय हुआ था। मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ तो औरंगजेब का। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में करवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दिए थे। इसने 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा था। औरंगजेब ने पुनः 1679 ईस्वी में जजिया कर को लागू किया। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद यानी जो महाराष्ट्र में करवाए थे। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त थे। इसने अपने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दिए थे। इसने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। फ्रांकोइस बर्नियन को औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब बीना बजाने में दक्ष थे। अब अंग्रेजों एवं मराठों के मध्य हुए महत्वपूर्ण संधियों के बारे में देखेंगे। सूरत का संधि 1775 में हुआ था। पुरंदर की संधि 1776 में हुआ था। बड़गांव की संधि 1779 में हुआ था। सालाबाई की संधि 1782 में हुआ। बेसिन की संधि 1802 में हुआ था।
देवगांव की संधि 1803 में, राजापुर घाट की संधि 1804 में, नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, पूना की संधि 1817 में, मंदसौर की संधि 1818 में हुआ था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाए थे। शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में और 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुआ था। भागवत एवं भावार्थ दीपक का नाम टीका लिखा था तो ज्ञानेश्वर ने। रामायण पर भावार्थ रामायण टीका लिखा था एकनाथ। शिवाजी का उत्तराधिकारी हुआ था संभाजी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था तो बाजीराव प्रथम। अंतिम मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। खेड़ा के युद्ध 1707 में शाहू एवं ताराबाई के मध्य हुआ था। पालखेड़ा के युद्ध 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चला था, जिसके तहत सालाबाई की संधि के तहत। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक चला, देवगांव की संधि तक। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 तक, पेशवा पद की समाप्ति हो गया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। तब मोडी लिपि का प्रयोग किया गया था मराठों द्वारा। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुआ। मुगल साम्राज्य में चौथ एवं सरदेशमुखी था करों का एक प्रकार। मराठों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को कहा जाता था स्वराज्य क्षेत्र। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद संबंधित था तब प्रधानमंत्री से। मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। स्वतंत्र राज्य उनके संस्थापक। अवध का संस्थापक कौन किए थे तो सादत खान है। बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खान। कर्नाटक का तो सादुतुल्ला खान। हैदराबाद का चिनकलीज खान या निजाम उल मुल्क। भरतपुर का चूड़ामन एवं बदन सिंह। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में से किसे साहेब-ए-खबर के नाम से जाना जाता है तो बहादुर शाह को। लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था तो जहांगीर शाह। घृणित कायर के नाम से जाना जाता है तो फर्रुखसियार। रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है तो मोहम्मद शाह। मुगलकालीन इतिहास में किसे किंग मेकर के रूप में जाना जाता है तो सैयद बंधु को, जिसे हुसैन अली खां अब्दुल्ला खां कहते हैं। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में मोहम्मद शाह के समय। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था तो मोहम्मद शाह। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था 8 बार। अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था रंगून में। उत्तरकालीन मुगल शासक का शासनकाल। बहादुर शाह का शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक और जहांगीर शाह का शासनकाल 1712 से 13 ईस्वी तक। फर्रुखसियार का शासनकाल 1713 से 19 तक। मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 तक। अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 तक। आलमगीर द्वितीय की शासनकाल 1754 से 59 तक। शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक और अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837 तक। बहादुर शाह जफर का शासनकाल 1837 से 1857 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना फ्रांसिस्को द अल्मीडा।
भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया गया था तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी का खोला था तो कोचीन में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोला था तब मछलीपट्टनम में। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दिए थे सूरत में। डची एवं अंग्रेजों का मध्य बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में। फ्रांसीसी में अंग्रेजों के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। मुगल दरबार में आने वाला पहले अंग्रेज थे कैप्टन हॉकिंस, जो 1609 ईस्वी में आए थे। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया तो 1632 ईस्वी में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई में दहेज दिया था 1661 ईस्वी में। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 1868 ईस्वी में। विदेशी कंपनी और स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ। युद्ध और वर्ष और उनके संधि के बारे में देखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में हुआ। ऐसे युद्ध का अंत एक्सला सापला की संधि में समाप्त हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच हुआ। इस युद्ध का अंत पांडिचेरी की संधि से हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध का 1756 से 63 तक चला, जो पेरिस की संधि के तहत खत्म हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट में। प्रथम आंग्ल युद्ध मैसूर 1767 से 69 के बीच हुआ और मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच मंगलौर की संधि, जो वारेन हेस्टिंग के गवर्नर जनरल के कार्यकाल के समय हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर का युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ और लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में हुआ था, जो कि गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल के समय हुआ था। नेक्स्ट कहता, किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिद कुली खां। किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम ने किया था। किसने बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की? तो मुर्शिद कुली खां ने। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो अलीवर्दी खां के समय। प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 ईस्वी में। ब्लैक होल और ट्रेजेडी की घटना हुई थी 20 जून 1756। प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य 23 जून 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों एवं मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय के मध्य 22 अक्टूबर 1764 में। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो गुरु नानक को। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो बाबर एवं हुमायूं के शासनकाल के समय। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत किए थे? तो गुरु नानक ने। किसने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया था? तो गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्री यानी कि बीबी भानी को कई गांव दान में दिए? तो गुरु अमरदास। किसने अमृत शहर की स्थापना की एवं वहां जलाशय का निर्माण करवाया? तो गुरु रामदास ने। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की गई? तो गुरु अर्जुन देव के समय। किसने अकाल तख्त यानी ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया? तो गुरु हरगोविंद ने।
सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में 1966 ईस्वी में। इन्होंने खुद को सच्चा पातशाह कहा था। इन्होंने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा था। इन्होंने सिख नागरिकों को केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दी थी। इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में हुआ था और लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी में हुआ था। भैरववाल की संधि 22 दिसंबर 1846 में हुआ था। युद्ध, वर्ष और गवर्नर जनरल। प्रथम आंग्ल और सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। देखेंगे गवर्नर जनरल एवं वायसराय एवं प्रथम एवं अंतिम। तो बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। और अंतिम बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग। बंगाल का गवर्नर फिर जनरल कहे लगा, यानी कि गवर्नर के साथ जनरल लग गया। तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल के समय यानी कि प्रथम, और कब तक रहा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय तक। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल से लेकर लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल तक। फिर भारत के गवर्नर जनरल के जगह भारत का वायसराय कहलाने लगा लॉर्ड कैनिंग के समय से लॉर्ड माउंटबेटन के समय। फिर भारत का भारतीय वायसराय सी राजगोपालाचारी थे, जो कि अंतिम वही थे। उसके बाद ख़त्म कर दिया गया वायसराय के शासन को। कहता भारत में द्वैत शासन व्यवस्था का शुरुआत किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के समय। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किए थे मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय। भारत से द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। इसने ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन किया था। इसने कुल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को बंद कर दिए। इसी के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ। इसी के समय बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना हुई। इसी के समय 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। इसने कोलकाता में प्रथम मदरसा 1781 में स्थापना किए थे। और इसी के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय 1782 ईस्वी की स्थापना किए हैं। ये सब काम किसके समय हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग के समय, ध्यान में रखिएगा। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1793 ईस्वी में इसने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। भू राजस्व वसूलने हेतु रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया कर्नल रीड ने। भू राजस्व वसूलने हेतु महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था हॉल्ट मैकेंजे ने। हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था सर जॉन शोर। भारत में सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किया था डुप्ले। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। अब सहायक संधि करने वाले राज्य और उनके वर्ष के बारे में देखेंगे। प्रथम सहायक संधि यानी हैदराबाद कब हुआ था? तो 1798 ईस्वी में। मैसूर और तंजौर को सहायक संधि के तहत कब मिलाया था? तो 1799 में। अवध को तो 1801 में, पेशवा को 1802 में, सिंधिया को 1804 ईस्वी में मिलाया था। अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगौली की संधि हुई थी 1816 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 में लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था।
लॉर्ड बेंटिंक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था? तो 1829 ईस्वी में धारा 17 के अंतर्गत। भारत में ठगी प्रथा का अंत किया गया था कर्नल स्लीमैन के समय। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेडकॉफ को। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 में लॉर्ड ऑकलैंड के समय। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो लॉर्ड एलनबरो ने 1843 ईस्वी में। किसने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया था? तो सिक्किम को। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसने शिक्षा पद्धति यानी वुड डिस्पैच 1854 को लागू किया था। इसी के समय भारत में पहली बार रेल चलाई गई 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। और भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की है। और इसी के समय पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुआ था। इसी के समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हुई। प्रतियोगिता परीक्षा 1853 में शुरुआत की गई, जिसके उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। किसके समय में भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इसी के शासनकाल में यानी कैनिंग के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ और भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया तथा इसे 1859 में लागू किया गया था। इसी के समय भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। इसका शासनकाल 1856 से लेकर 1862 तक था। प्रसिद्ध वहाबी आंदोलन का दमन किया गया था लॉर्ड एल्गिन द्वारा। भारत में पहली जनगणना 1872 किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। इसने 1872 में कृषि विभाग की भी स्थापना किए थे। तक किसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो लॉर्ड लिट्टन के काल में। इसने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन पायनियर पत्रिका ने किया था। इसी के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया 1 जनवरी 1877 ईस्वी में। इसी के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश किया गया। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही सिविल परीक्षा में प्रवेश करने की आयु को बढ़ाकर 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया था। इसके शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम को पारित किया गया 1881 ईस्वी में। इसने 1882 ईस्वी में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था लॉर्ड रिपन ने। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक कहकर संबोधित किया था। और दूसरा कारखाना अधिनियम को लागू किया गया था 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के शासन समय में। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 में कर्जन के समय। और कर्जन के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया। इसने 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्ले मिंटो एक्ट को पारित किया 1909 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। और 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया एवं भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें।